12 नवंबर से उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को पूरे 15 दिन हो चुके हैं। वहीं 27 नवंबर सोमवार यानी आज 16वां दिन है। 200 से ज्यादा लोगों की रेस्क्यू टीम दिन रात काम में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी है। कभी मशीन खराब हो जाती है तो कभी रेस्क्यू ऑपरेशन के काम में बार बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है और ऑपरेशन बीच में ही रोकना पड़ता है। बीते शनिवार को ऑपरेशन आखिरी चरण में था। अमेरिकी ऑगर मशीन से सुरंग में 48 मीटर की ड्रिलिंग कर ली गई थी। सिर्फ 12 से 14 मीटर और ड्रिल करना था, लेकिन बीच में ही मशीन खराब हो गई। अब ऐसे में अब मजदूरों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग यानी सुरंग के ऊपर से पहाड़ की खुदाई की जा रही है। वहीं इन सब के बीच अब मजदूरों की सेहत कैसी है और उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सब पता लगाने के लिए ड्रोन के जरिए मजदूरों से संपर्क किया जाएगा। इस काम के लिए भारतीय सेना ने ड्रोन मैन मिलिंद राज से संपर्क किया है, जो अपनी रोबोटिक्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके 41 मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करेंगे। चलिए आपको बताते हैं मिलिंद राज कौन है और वो कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करेंगे। लखनऊ के रहने वाले मिलिंद राज एक रोबोटिक साइंटिस्ट हैं, जो तकनीकी तौर पर भारतीय सेना को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मिलिंद राज का दावा है कि उन्होंने जो ड्रोन बनाए हैं वो पाकिस्तान और चीन की नापाक साजिशों को चकनाचूर कर देंगे। उनका कहना है कि उनके द्वारा बनाए गए ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय सेना में किया जा रहा है और वो कई और ऐसे ड्रोन बनाने के लिए काम कर रहे हैं जो भविष्य में सेना के काम आएंगे। इतना ही नहीं, कृषि, मेडिकल सहायता और रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी उनके बनाए ड्रोन काम कर सकते हैं। उनका कहना है कि 2 से 3 मीटर तक जमीन के अंदर मिट्टी की स्थिति और बीज की वृद्धि को ड्रोन के जरिए पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई हादसा हो जाए तो एम्बुलेंस की तुलना में ड्रोन से जल्दी घायलों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सकती है और रेलवे ट्रैक पर पहले ही ड्रोन को लगाकर मॉनिटरिंग की जा सकती है। अगर ट्रैक पर कोई दिक्कत है तो उसका पहले ही पता कर रेल हादसे को रोका जा सकता है। मिलिंद राज ने बताया कि मजदूरों को इंटरनेट जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी ताकि वो अपने घर वालों से संपर्क कर सकें, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। उनके लिए ज़रूरी है कि उन्हें पता चले कि उनको बाहर निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और वो जल्द ही टनल से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की मेंटल हेल्थ ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। मिलिंद राज ने बताया, इस रोबोट में हम अल्ट्रा वायलेट सिस्टम का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जर्म्स को मारने में ये काम आती है ताकि मजदूर बीमार ना हो और उनकी मानसिक स्थिति ठीक रहे। अगर वो अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो जैसे उदाहरण के तौर पर कोई शख्स लिफ्ट में फंस जाता है तो वह घबरा जाता है और अगर बाहर खड़े आदमी से उसकी बात हो जाए तो वो शांत हो जाता है। ये लोग तो 16 दिन से टनल में फंसे हुए हैं। ये ड्रोन उनको आश्वासन देगा कि कोई पूरा टाइम आपको बाहर से देख रहा है और अगर उनकी सेहत में गिरावट आती है तो पूरे टाइम उनके लिए चिकित्सा रहेगी। मिलिंद राज ने आगे कहा कि मजदूरों तक सामान पहुंचाने के लिए जो पाइप बनाए गए हैं उन्हें लाइफलाइन कहते हैं, जिसके जरिए उन्हें मोबाइल फोन भेजे गए हैं, लेकिन वहाँ इंटरनेट नहीं आता है तो ये सर्विस इंटरनेट भी उन्हें देगा। इस तरह वे अपने रिश्तेदारों और परिजनों को वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कर सकते हैं, संपर्क में रह सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, 12 नवंबर को उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से 41 मजदूर सुरंग में ही फंस गए थे। उन्हें निकालने के लिए पिछले 15 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें एनडीआरएफ से लेकर कई एजेंसियां लगी हुई हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।